नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। जैसा कि आप जानते हैं, राजधानी रायपुर में गोल बाजार का नया स्वरूप को लेकर काफ़ी चर्चे में है। पिछले 10 से 15 दिन पहले मेयर के समक्ष मीटिंग भी हुआ था गोल बाजार के व्यापारी संघ के द्वारा, जिसमें गोल बाजार के नए स्वरूप को किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा उसका डिज़ाइन भी दिखाया गया था, एक प्रारूप भी दिखाया गया था। लेकिन आज 10 दिन हो गए हैं और सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी राय रखी है कि किस प्रकार से गोल बाजार का स्वरूप होगा, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उस समय में, निर्माण के समय में, और गोल बाजार के नए स्वरूप के लिए क्या अच्छा होगा, व्यापारी क्या चाहता है, दुकान टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए, निर्माण शुल्क कितना लगना चाहिए, इस पर सभी व्यापारियों ने अपनी राय दी है। आइए जानते हैं उन व्यापारियों से कि किस प्रकार से वो इसको देखते हैं और क्या उनकी मुख्य मांग है। मैं एक व्यापारी होने के नाते, गोल बाजार के व्यापारी होने के नाते मैं इनके प्रस्ताव का अभिनंदन करता हूं कि हाँ भाई, ये जो रजिस्ट्री कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। बाकी व्यापारियों की सुविधाओं को लेकर अगर ये सही ढंग से किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, हमारे हर गोल बाजार में कोई भी लाइन एकदम सीधी नहीं है, किसी दुकान ऊपर नीचे है, छोटी बड़ी है और हाइट का भी प्रॉब्लम है। उन सबको देखते हुए जो हमको प्रारूप दिखाया गया है, वो प्रारूप में कैसा निर्धारण करेंगे, रोड कितनी चौड़ी होगी और कैसा पाथवे बनाएंगे, कैसा अपना छत का निर्माण कराएंगे। मैं ये चाहता हूँ हमारी दुकान 1 इंच भी ना टूटे। उसके बाद आप जो करना है वो करिए। और दूसरी चीज़, हमारे व्यापारियों के जो गरीब वर्ग है या जो जिस सभी वर्गों के उनको 100% अपना लोन प्रदान किया जाए, जिससे वो अपनी असुविधा से बचें। और व्यापारियों के खिलाफ कोई भी ऐसा ना काम करे जिससे उनको दुविधा हो या तकलीफ हो। तो बस मैं वहाँ पर से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो व्यापारियों के हित में है अच्छे से अच्छा करिए। जो अगर मान लो उनका अपन फाइनेंस भी करेंगे तो वो पैसा जो महीना मंथली आएगा उसको देने के ताकत नहीं है उन लोगों की। ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर, तो उनका भी थोड़ा सा देख रेख किया जाए। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, उसका भी डेवलपमेंट कैसे होगा वो अभी तक कोई क्लियर हुआ नहीं है। जो ग्राफ दिखाया गया है नहीं, उससे हम संतुष्ट हैं, वो उससे तो संतुष्ट हैं। बस गोल बाज़ार में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है और उसको किस ढंग से करेंगे हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर वो समझ पाए, हमने यहाँ पे बुलाए भी थे उनको, पल्लीवार साहब को, उन्होंने कुछ समझाया था, लेकिन यहाँ बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, 3 फुट 4 फुट की भी गलियाँ, वहाँ पे शेड कहाँ से लगेगा, ये सब कहाँ पे होगा, ये सब तकलीफ़ है। 1000 रुपये प्रति वर्ग फुट बोल रहे हैं और फ्लोर का अलग से बोल रहे हैं, तो वो सब बहुत ज़्यादा है। उसको कम किया जाए, कम और माफ़ भी किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा बहुत तो देखिए दें, अगर जो नॉर्मल है रेट अगर उसको देंगे तो कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन 100 रुपये का 1000 रुपये देना तो हर आदमी के बस की बात नहीं है। तो गोल बाज़ार में हमने कई व्यापारियों से बात की जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, तो उनके जो मुख्य मांग जो सामने आता है कि जो निर्धारित शुल्क है, जो गाइडलाइन है रजिस्ट्री में 102%, उसको वो मानने को तैयार हैं, उसके लिए सहमति प्रदान कर रहे हैं। दूसरा उनका जो मुख्य है कि निर्माण लागत नहीं ले जाने की बात जो है ज़्यादातर व्यापारी कर रहे हैं कि जो गरीब तबके के जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि निर्माण शुल्क में उनको नुकसान होगा और वो इसके लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं है, इसलिए निर्माण शुल्क जो है उसको नहीं लिया जाए। तीसरा जो मेन बात है कि विकास शुल्क का जो दर है, जो शासन द्वारा निर्धारित है, उसी के हिसाब से ही लिया जाए। और चौथा मुख्य मांग है कि जो बेनाम की जो राशि है उसको पूर्णतः जो है 100% जो है फाइनेंस किया जाए। मतलब अगर आपको 8 लाख आपके रजिस्ट्री में दिखा रहा है, लेकिन आपका टोटल खर्चा अगर 12 लाख रुपए आ रहा है, तो जो फाइनेंस हो वो पूरा 12 लाख का फाइनेंस हो। इससे जो जिनके पास कोई ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं है या इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी रकम नहीं है, उनको ही इसका फ़ायदा हो सके। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी। न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।